बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि बैंक के बाहर खड़ा था। मैं ठिठका रुक गया। मेरी नजरें पार्किंग में फिरने लगी और फिर मैंने मिस शाहाना की गाड़ी पार्किंग में एक तरफ खड़ी देख ली। अब मैं बाहर एक बेंच पर बैठा इसके बैंक से निकलने का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट बाद वो ब्लू कलर कपड़ों में सर पर सफेद दुपट्टा किए बैंक से निकलती नजर आई। इसके पीछे ही एक आदमी निकला जो कि मुझे कुछ मशकूक सा लगा। बैंक की सीढ़ियां उतरते ही इसने मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। शायद इसने मैसेज सेंड किया और फिर मुस्कुराते हुए मिस शाहाना की तरफ एक नजर देकर मोबाइल जेब में डाल दिया। मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन मिस शाहाना ने अपने बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए मेरे सामने से गुजरकर गाड़ी में जा बैठी। आज भी इसने इधर उधर ना देखा, बल्कि नीचे देखते ही गुजर गई। इसकी गाड़ी पार्किंग से निकली ही थी कि एक मोटरसाइकिल सवार स्पीड से पार्किंग में दाखिल होने ही लगा था कि वो सीधा गाड़ी के साथ जा टकराया। मोटरसाइकिल सवार हवा में उड़कर पार्किंग के साथ बने प्लाट में लगे एक फुवारे के पानी में जा गिरा। गाड़ी उधर ही रुक गई थी। मिस शाहाना और इसका बॉडीगार्ड गाड़ी से निकल आए। शायद वो मोटरसाइकिल सवार को देखना चाहते थे। मैं भी आहिस्ता से भागकर उधर पहुंचा। मैंने उनसे पहले मोटरसाइकिल सवार तक पहुंचकर इसे पानी में से निकाला। ज्यादा चोट लगने से इसकी बचत हो गई थी। मैं इसे निकालकर प्लाट के घास पर लाया ही था कि मेरी नजर सड़क पर आते हुए एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पर पड़ी जिस पर 2 नकाबपोश बैठे थे। पिछले के हाथ में मुझे पिस्तौल की झलक नजर आई। उन दोनों की आंखें मिस शाहाना पर मरकूज थी। मोटरसाइकिल के टापे पर लिखा था चीफ ऑफ डेथ। मैंने इस जख्मी मोटरसाइकिल वाले को तेजी से प्लाट के घास पर डाला तो मेरे जहन में बाज गश्त होने लगी कि मिस शाहाना को बचाओ। फिर मैंने एक जंप लिया और हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। उसी वक्त गोलियां चलने लगी। मुझे दाएं कंधे और पेट में गर्म सलाखें घुसती महसूस हुई। मैं जोर से जमीन पर गिरा। सर जमीन से टकराते ही एक और दर्द की लहर उठी और मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। होश आया तो एक नरम से बिस्तर पर लेटा था। दाएं बाजू पर ड्रिप लगी थी। बड़ा सा कमरा था। पास ही एक नर्स खड़ी दीवार की तरफ कुछ देख रही थी। ये इतना बड़ा कमरा यकीनन किसी अस्पताल का ना था। मैं उठकर बैठा तो सर चकराने लगा। मैं फिर आंखें बंद करके लेट गया। कंधे और पेट पर कुछ दर्द सी थी। नर्स ने महसूस कर लिया कि मैं होश में आ गया हूँ, इसीलिए वो पलटकर मेरे पास आ गई और मुझे गौर से देखने लगी। बंद आंखों से भी इसका हेवला मुझे नजर आ रहा था। इसे अपने ऊपर झुके हुए महसूस करते ही मैंने आंखें खोल दी। इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में 2-3 बातें पूछी। मैं कुछ सोचकर सर हिलाकर इत्मीनान का इजहार किया। वो सर हाँ में हिलाते हुए बाहर निकल गई। इसके जाने के चंद मिनट बाद इसके साथ एक डॉक्टर और बॉडी बिल्डर आदमी जो कि बड़ी उम्र का था, हैंडसम सा बेहतरीन तराश खराश वाला सूट पहने। इसने मुझे सलाम किया और मैंने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। अब कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक, मैंने मुझसे जवाब दिया। इसके बाद डॉक्टर मेरे ऊपर झुक गया। इसने पट्टी उतारकर कंधे और पेट के जख्म देखे। अभी कुछ दिन तक तुम चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो वो नई पट्टी लगाने लगी। लेकिन मैं हूँ कहाँ? तुम अपनों में हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। उस हैंडसम आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उसका बाप हूँ जिसकी तुमने अपनी जान पर खेलकर जान बचाई है। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना थी। नर्स ज्यादातर मेरे कमरे में ही रहती थी और डॉक्टर 2 चक्कर लगाता था, सुबह और शाम। लेकिन मिस शाहाना मुझे नजर ना आ रही थी। मैं खुद हैरान था कि जिसकी मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जान बचाई, वो तो शुक्रिया अदा करने तक ना आई। मैं यही सोच रहा था कि वो कमरे के दरवाजे को लॉक करती हुई अंदर आई। मैं इसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा, लेकिन इसने कंधे पर हाथ रखकर मुझे उठने से रोक दिया। वो मेरे पास बैठ गई। फिर बातों बातों में इसने बहुत ही अच्छे अंदाज से मेरी तबीयत का पूछा, मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं खुद में फूले न समा रहा था। आपको कैसे एहसास हुआ कि वो मोटरसाइकिल सवार मुझ पर फाइट करने वाले हैं? इसने संजीदा लहजे में पूछा। मैं जब जख्मी मोटरसाइकिल वाले को पानी से उठाकर बाहर लाया था तो मुझे सामने से आते हुए वो मशकूक मोटरसाइकिल वाले नजर आए। मशकूक इसलिए कि इनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे और पिछले के हाथ में पिस्तौल था।
जो कि तैयार हालत में था और वो दोनों आपकी तरफ देख रहे थे। तो बस मुझे ऐसा लगा, मैंने बात खत्म की। अच्छा जी, अब वो लाजमी और बहुत ही खास सवाल। मिस शाहाना की बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरे दिल की धड़कन यकदम तेज हो गई। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान क्यों बचाई? आखिर इसने वो सवाल कर दिया जिससे मैं बच रहा था। इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता सकता और हो सकता है कि कभी ना बता सकूं। मैंने कुछ सोचते हुए आहिस्ता से जवाब दिया। वह मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। 1 माह तक मैंने भरपूर रेस्ट की, आखिरी दिनों में चहलकदमी करते हुए उस महल के बड़े सैलून में फूलों की मुअत्तर फिजा में खूब सांस लेता। मैं इस महल से निकलना तो जैसे भूल ही गया। मेरे जहन में ही ना रहा कि ये मेरा अपना घर नहीं। और जब मैं ठीक हो गया, जख्म बढ़ से गए, तो अचानक मुझे जैसे याद आया कि मेरा अपना भी एक घर है। तब मैंने सोचा कि अब इन लोगों के सर से उतरना चाहिए। दिल तो कह रहा था कि ढीठ बनकर मिस शाहाना का दीदार करता ही रहूं, लेकिन मुरव्वत भी कुछ चीज थी। इसी शाम में नसीर साहब के आने का इंतजार कर रहा था। मिस शाहाना के वालिद नसीर साहब वो शाम को मेरे कमरे में आए और पास बैठकर तबीयत के बारे में पूछा। क्योंकि अब मैं ठीक था, इसलिए मैंने इसे सब अच्छा ही कहना था। इसके बाद मैं वहां से जाने के लिए, इनसे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज सोच ही रहा था कि इन्होंने खुद बात शुरू की। अली, तुम अपने आप को यहाँ गिल्टी फील ना करो। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम शाहाना के। इन्होंने इतना कहकर कुछ सोचा। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। शायद इन्हें मेरे दिल की बात पता चल गई हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी शाहाना के सेक्रेटरी बन जाओ, क्योंकि वो इस इलेक्शन में MPA के लिए लड़ रही है। ओहो, मेरे मुंह से एक लंबे सांस के साथ निकला। नसीर साहब ने मुझे कुछ हैरत से देखा। लगता है तुम्हें इस बात को जानकर हैरत हुई है। मैं अब इस पर लंबा लेक्चर तो नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना कहूंगा कि ये इलेक्शन बहुत मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। और तुम ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तुम्हें जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे जख्मी होने के बाद तुम्हारे बारे में पूरी मालूमात कर ली है। तुम पढ़े लिखे हो, लायक लड़के हो